नमस्कार। दधिसङ्गतसाराभं क्षीरार्णवसमुद्भवम् नमामि शशीनं सोमं शम्भो मुकुटभूषणम्। ॐ श्री सोमाय नमो नमः। कर्कट राशि, कर्क राशि का राशिफल अप्रैल 2022। क्या लेके आ रहा है सारे ग्रह गोचर। यह एक ऐसा महीना है बहुत सालों के बाद जहां सभी ग्रह एक साथ एक महीना के अंदर आगे पीछे राशि परिवर्तन कर रहे हैं। अप्रैल महीना में 8 को मंगलदेव कुंभ में गोचर करेंगे। फिर 12 अप्रैल राहु केतु मेष और तुला में। 29 अप्रैल शनिदेव मकर छोड़कर कुंभ में। 13 अप्रैल गुरु बृहस्पति मीन में। 14 अप्रैल सूर्यदेव मीन छोड़कर मेष में। फिर बुध देव भी अपना राशि परिवर्तन करने जा रहे हैं और चंद्रमा तो ऐसे करते ही रहते हैं। तो इन ग्रहों का एक साथ परिवर्तन और कर्क राशि से चतुर्थ भाव में केतु आने वाले हैं। सप्तम में शनि मंगल हैं, अष्टम में जाएंगे। अष्टम में गुरु बृहस्पति शुक्र नवम स्थान में जाएंगे और दसम में राहुदेव और सूर्य बुध। यह है ग्रहों का स्थिति। और एक महीना के अंदर क्योंकि सारे परिवर्तन हो रहे हैं तो राशिफल गोचर के अनुसार, परिवर्तन के अनुसार आपके एक महीना के अंदर कई सारे फलों में परिवर्तन जरूर आएंगे। लेकिन एक कॉमन फल निकाल के अगर कहा जाए कर्क राशि वालों का ये महीना कैसा रहेगा, सबसे पहला कर्क राशि वालों को मैं कहूंगा आपका जो सबसे ज्यादा चैलेंज आने वाला है अष्टम शनि, यानी कर्क राशि वालों का ढैया प्रारंभ होने जा रहा है। चंद्रमा से अष्टम शनि कोई आसान खेल नहीं होता है। ये वीडियो अभी राशिफल का है, अष्टम शनि और ढैया का बारे में बोलना आवश्यक नहीं है, उसके लिए अलग सा वीडियो भविष्य में बना लेंगे। लेकिन ये समझ लीजिए कि अष्टम शनि मीन्स आप जिसके भी कुंडली में देखेंगे अष्टम या पंचम का चंद्रमा से अष्टम चंद्रमा में पंचम का, तो वो व्यक्ति जीवन में बहुत सारे दुख झेलते हैं। 100% का काम करते हैं, 6 रुपया से 8 रुपया मिलता है, मेहनत बहुत, काम फल कम। यहाँ तक कि एक एक रोटी के लिए भी उनको कभी कभार संघर्ष करना पड़ता है अष्टम शनि वालों को। पंचम शनि वालों को तो टूटे फूटे मटकी में खाना पड़ता है। बिना फालतू का परिभ्रमण। और अष्टम शनि लग्न से नो डाउट आयु दे देता है, अकल्ट में बहुत सारे नॉलेज दे देता है, ज्ञान का भी कारक बनता है, गुप्त विद्या गुप्त ज्ञान का भी कारक बन जाते हैं, गुप्त धन का भी, सडन गेन का भी व्यवस्था करा देते हैं। नो डाउट भयंकर धन दे देते हैं अष्टम शनि में। लेकिन रगड़ रगड़ के कष्ट देते हैं, मारते तो नहीं लेकिन रगड़ा रगड़ा के जिंदगी देते हैं। ये केवल आपको इंगित दे रहा हूं, डरा नहीं रहा हूं कि अष्टम शनि प्रारंभ होने जा रहा है कर्क वाले, तो थोड़ा आपको अपना ख्याल रखना जरूरी है। उसके लिए आपका साधना तपस्या अध्यात्म बनना जरूरी है। लेकिन
आपके लिए एक शुभ सूचना ये भी है, क्योंकि गुरु बृहस्पति मीन में आ रहे हैं और पंचम दृष्टि में कर्क लग्न की राशि के ऊपर आएंगे। तो एक साल तो आप जैसे तैसे करके शुभ फल अशुभ फल से तो बचेंगे, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं, क्योंकि वहाँ पाप कर्तरी में भी गुरु बृहस्पति फंसने वाले हैं। आगे राहु, पीछे शनि, बीच में गुरुदेव। और जब भी कोई ग्रह प्राप्त कर्तरी में फंसता है तो नेचुरली उसका उनका कार्य ऊर्जाओं में थोड़ा सा कमी घटना होता है। शुभ फलों में भेद होने के कारण शुभ फलों में कमी या फिर अशुभ फल भी बढ़ना, ऐसा भी होता है। लेकिन दृष्टि अमृतमय है, इसलिए सुरक्षा का बात कहूंगा 1 साल के लिए। लेकिन 1 साल के बाद बाकी जो 1.5 साल है वो उसमें घसटने के लिए तैयार रहना चाहिए। और इस समय स्वास्थ्य का बात करें तो चंद्रमा का क्योंकि परिवर्तनशील होते हैं, और अब पहला कर्क वालों को थोड़ा सा पहला कुछ दिन 12 तारीख तक थोड़ा जो भी समस्या है या पूर्व से जो भी रोग वगैरह थे ही, इसमें कोई दो राय नहीं है। शनिदेव का क्रूर दृष्टि कर्क राशि के ऊपर 2.5 साल तक रहा, फिर मंगल देव भी आके वहाँ गोचर किए। तो इस समय विगत 2-3 महीना से भी प्रॉब्लम में कर्क वाले बहुत सारे चल रहे हैं, बहुत सारे जातक आ रहे हैं, देख रहे हैं। लेकिन अब शनिदेव का दृष्टि वहां से हटेगा, लेकिन अष्टम का स्थान कर्क राशि से, तो वो दंड तो रहेगा। सप्तम में शनि रह के आपके अंदर बहुत सारे भय, भीतता इत्यादि प्रदान कर रहे थे, आलतू फालतू का भय, लेकिन अष्टम में जाके पीड़ा का भी कारण बनेंगे। तो स्वास्थ्य का मामला अगर कहा जाए, गुरु का दृष्टि पड़ने के बाद कर्क राशि वालों का स्वास्थ्य बहुत अच्छा हो जाएगा, ये 100% है। तो स्वास्थ्य के लिए बहुत ज़्यादा चिंता तो नहीं है, लेकिन प्रारंभिक 12-13 दिन आपको अपने स्वास्थ्य के लिए चिंतित होना पड़ेगा। उसके लिए ख्याल रखना आवश्यक है, क्योंकि इस समय शनि का बाकी दृष्टि बहुत 28-29 डिग्री में रहेंगे शनि, और क्रॉस करते रहेंगे आपको। तो वो दृष्टि और मंगल का भी दृष्टि आपके ऊपर आ रहा है, तो स्वाभाविक थोड़ा सा पेट में जलन, शारीरिक पीड़ा इत्यादि कर्क वालों को मिल रहा है। स्वास्थ्य के बाद बात करेंगे धन का स्थिति भी इस महीना आपका बहुत अच्छा रहेगा, ऐसा आशा नहीं किया जा सकता, क्योंकि सूर्यदेव मीन पे गोचर के बाद सीधा मेष में उच्च होंगे, तो उच्च का फल तो मिलेगा जरूर, लेकिन राहु के साथ भी आ जाएंगे। तो इस क्षेत्र में भी मैं इसमें बहुत ज़्यादा आपका धन का स्थिति नहीं कहूँगा कि बहुत अच्छा रहेगा। पराक्रम भी वही बुधदेव जाके नीच गोचर होने वाला है, तो उसमें आपका एनर्जी डाउन रहेगा। चतुर्थ स्थान पे केतु बैठे हैं, माता का स्थान पे माता का स्वास्थ्य और भूमि भवन वाहन केतुदेव केत छड़ाए खेत, राहु का दृष्टि भी उसमें रहेगा, तो नेचुरली उसमें बहुत ज़्यादा आशा उसमें नहीं किया जा सकता। लेकिन पंचम स्थान मंगल उच्च का, और उससे फिर कुंभ राशि में, तो लव के क्षेत्र में और प्रेम प्रसंग, शिक्षा, ये सब आपके लिए पॉजिटिव साइड्स दिख रहे हैं। बच्चों का शिक्षा अच्छा नंबर और अच्छा मार्क का बात है, लेकिन विषय ये भी है कि शनिदेव के साथ हैं, तो इस हिसाब में टसल और द्वंद्व पढ़ाई करते हुए मन विचलित होना, द्वंद्व में रहना, एक जगह में नहीं लगना, ये भी संभवतः दिखाई दे रहा है। कर्क वालों का पंचम स्थिति यद्यपि अच्छा है, लेकिन छठा स्थान गुरु बृहस्पति रोग रिपूरण का कारक, ये आपके कर्क राशि वालों का नवम स्थान में गोचर, और नवम से फिर कर्क वालों से नवम में जाने वाले हैं। जब तक अष्टम में हैं तब तक थोड़ा सा छठा रोग रिपूरण सस्टेश अष्टम में अच्छा है, उसके बाद वो नवम में चले जाएंगे और भी अच्छा रहेगा रोग रिपूरण के मामले में। तो आप इस समय रोग रिपूरण के क्षेत्र में अगर कहें तो आपको चाहें तो ऋण मिल जाएगा, क्योंकि ढैया आ रहा है, ऋण नहीं लोगे तो फिर कष्ट कैसे मिलेगा। और रोग रिपूरण से बचाने के लिए भी इस समय गुरु बृहस्पति स्वग्रही होने जा रहे हैं, तो नो डाउट इज अ गुड थिंग। सप्तम आपका दाम्पत्य जीवन का बात करें तो दाम्पत्य जीवन कुछ दिन से बिगड़ा हुआ था शनि मंगल के कारण, और ये जब गोचर कर जाएंगे उसके बाद मंगल भी वहाँ से निकल जाएंगे, तो
गुरु का दृष्टि जब आपके लग्न के ऊपर भी आ जाएगा तो दाम्पत्य जीवन थोड़ा-सा बेहतर रहेगा। फिर भी ढैया शुरू होने के कारण ढैया में किसी का दाम्पत्य जीवन अच्छा हो ही नहीं सकता। बहुत रेयर आदमी का दाम्पत्य सुख इस समय मिलता है, क्योंकि शनिदेव कष्ट कहाँ से देंगे। और ढैया हो चाहे साढ़े साती हो, सबसे पहला मार परिवार और दाम्पत्य जीवन के ऊपर ही पड़ता है। और इसी समय बहुत सारे झमेला झंझट, कोर्ट कचहरी, माली मुकदमा, वाद विवाद सारे उसी से ही तो शुरू होते हैं। तो इसके लिए आपको थोड़ा सावधान रहने का आवश्यकता है। मन मालिन्य, मत पार्थक्य दिखाई दे रहा है पहले इस महीना पूरा, लेकिन सावधानी से आप पार कर जाएंगे। उसके बाद बात करते हैं भाग्य का। तो भाग्य का सपोर्ट आपके पास पूरा पूरा है, और भाग्य के बल से ही आप अभी तक कम मेहनत ज़्यादा इनकम और बहुत सारे अपॉर्चुनिटी आपको प्राप्त हो रहे थे, लेकिन ढैया के बाद ये सारा थोड़ा घटेगा। दसम स्थान कर्म स्थान का बात करें तो राहुदेव आके वहाँ पहुँचे हुए हैं इस अप्रैल के महीना में, और राहु किसी भी चीज़ को एम्पलीफाई भी करते हैं, और दसम राहु बहुत अच्छा फल देते हैं। ये आपके लिए दूसरा पॉजिटिव, एक तो गुरु का और राहु से दसम स्थान का, राहु जिसका 10 में दुनिया उसका बस में, नो डाउट आपके लिए बहुत बेस्ट और बहुत बढ़िया इस महीना। कर्म क्षेत्र में उन्नति, बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज़, काम में आपको एनहेंसमेंट, काम में पावर लगे रहना, ये तो है ही, नो डाउट। लेकिन ये सबसे ज़्यादा आपको जो अपने अपने लिए तैयारी करना है शनि का ढैया के लिए, और पूर्व से अगर आपका अच्छा तैयारी हो किए हैं, या साधनात्मक आध्यात्मिक जीवन का अगर प्रैक्टिस है, तो इस समय आपको बहुत कष्ट नहीं लगेगा। लेकिन शनिदेव तो आपका न्याय करेंगे ही, आपका टेस्ट लेंगे ही। शनिदेव का 3 टेस्ट होता है साढ़े साती, पहला ढैया, दूसरा ढैया। ये तो बड़ा एग्जामिनेशन का टाइम रहता है, काम पे ब्लॉकेज, काम पे स्लो डाउन, काम पे ब्रेक डाउन, ये होगा ही। मान सम्मान में कहीं किसी का हानि होता है, चोर चपेट एक्सीडेंट में भी कोई फंसते हैं, और कोई कोर्ट कचहरी, माली मुकदमा, वाद विवाद, ये सारा साढ़े साती में होना स्वाभाविक, ढैया में होना स्वाभाविक। तो ये थोड़ा सा दिख रहा है। और उसके बाद अगर बात करें महीना का चंद्राष्टम अगर देखेंगे, जिस समय आपको ज़्यादा बाधा विघ्न आता है, काम में ऑब्स्टेकल आता है, रुकावटें आते हैं, और आप इस समय खुल के काम नहीं कर पाते हो, मेंटल डिप्रेशन एंड टेंशन में रहते हो, तो वो चंद्राष्टम आपका 25, 26, 27 और इस महीना का प्रारंभ में 1, 2, 3, ये 6 दिन का कालखंड है। हालांकि ढाई ढाई दिन का कालखंड है, मैं उसको डेट वाइज बता दिया। इस दौरान आपका इस महीना आपको डबल चंद्राष्टम को झेलना पड़ेगा। महीना का प्रारंभ में भी चंद्रमा वही रहेंगे, और महीना का आखिरी दिनों में भी यहाँ पर, तो आपको डबल इस महीना आपको, और द्वादश चंद्रमा कर्क राशि वालों का 7, 8 और 9 का कुछ समय तक, तो ये आपका द्वादश चंद्रमा रहेगा। इस समय बिना फालतू का खर्चा और अनावश्यक जर्नी, ये इस समय का संभावना है। और ले देखिए, अगर मोटा मोटा आपका राशिफल को बात करेंगे कि इस बार क्या आपको फलादेश है, कर्म क्षेत्र में डिले, विलंब दिख रहा है इस महीना का कॉमन राशिफल अगर हम हिसाब करते हैं तो। और ये महीना आलस्य में गुजरेगा, काम करने का रुचि, आलस्य थोड़ा नहीं रहेगा, मन लेकिन अच्छा रहेगा। कुछ दिनों में आप तनाव में भी जाएंगे, और आय व्यय अगर करें हिसाब, टोटल बेनिफिट, तो 50-50 का आंकड़ा आ रहा है। और इस महीना शत्रुओं का बढ़ना भी दिख रहा है। मानसिक संकुचन, कार्मिक संकुचन, भावनात्मक संकुचन इस महीना आपके अंदर थोड़ा सा स्थान देगा। व्यवसाय में जरूर शुभ फल मिलेगा 10 में राहु और सप्तम का स्थान पे शनि मंगल गोचर हो जाने के बाद। और एजुकेशन क्षेत्र पे बच्चों को बहुत सफलता, और खेल कूद इत्यादि में भी बच्चों का बहुत सफलता दिख रहा है। 1, 2 आप का दिन 1 तारीख 2 तारीख महीना प्रारंभ में आपका जीवन सामान्य रहेगा। 3, 4, 5 आप थोड़ा सा भयभीत रहेंगे। 5, 6, 7 कार्य सिद्धि का योग है। मन लेकिन चंचल रहेगा, मदगर्भ भी रहेंगे। 8, 9, 10 को आप कुछ द्रव्य नष्ट हो सकता है, इसके लिए थोड़ा सावधानी। 10, 11, 12 को मान सम्मान में हानि, वाद विवाद में आपका समय दिन बर्बाद। 12, 13 को दुस्साहस और पराक्रम में वृद्धि,
और रिस्क लेने से कुछ हानि। 14, 15, 16 नया बंधु मिलन, शुभ संवाद का प्राप्ति, उत्तम भोजन प्राप्ति। 17, 18, 16, 17, 18 कलह में व्यस्त रह सकते हैं या फिर धन क्षय हो सकता है। 18, 19 का गौरवमय दिन रहेगा, कहीं ना कहीं से मान सम्मान। 20, 21, 22 कार्यस्थिति प्रसन्नता और सुदृढ़ मानसिकता रहेगा। 24, 25 में धन लाभ का कुछ योग है और शुभ फल प्राप्ति भी कुछ हो सकता है, लेकिन पीड़ा रहेगा। 25, 26 मन में भय भय और व्यय दोनों का समन्वय है। 26, 27, 28 मन प्रसन्न और कर्म में सफलता। 30 को थोड़ा सा कष्ट और मानसिक अवसाद और चोट चपेट एक्सीडेंट का भी संभावना है। तो ये कर्क राशि वालों का मैं अप्रैल महीना का कुल मिला के राशिफल। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब जरूर करिए। विशेष सूचना मैं शुरू में देता हूँ। अब हमारे आध्यात्म गुरुकुल में वेद वेदांत पुराण कर्मकांड इत्यादि पूजा पाठ के क्षेत्र में अगर कोई युवक आप करियर बनाना चाहते हैं तो कोर्स शुरू होने वाला है। और कृषि गुरुकुल और स्वावलंबन स्वदेशी गुरुकुल के लिए भी कोर्स शुरू होने वाला है, उसमें आप लोग दाखिला ले सकते हैं। ज्योतिष, समुद्र शास्त्र, कपाल रेखा अध्ययन, वास्तु इत्यादि का अध्ययन साधना करना चाहते हैं, पढ़ाई नहीं साधना करना चाहते हैं तो कोर्स शुरू होने वाला है, संपर्क कर सकते हैं। संपर्क नंबर 9437580589 या फिर 9938727418। कुंडली विश्लेषण करवाना या किसी भी प्रकार के ग्रहजनित समस्या में पीड़ित हो या पूजा पाठ कर्मकांड चंडी यज्ञ चंडी हवन रुद्राभिषेक रुद्रपाठ इत्यादि कराना चाहते हैं तो संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद, नमस्कार।